आपको खैरियत से होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसका एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्व। इसके बाद इंटीग्रेशन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 5x प्लस इंटू 8 ऑल पावर इज 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला है इंटीग्रेशन इनटू एफ ऑफ एक्स की पावर n और उसका सामने डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए। तो हम उसको लिख सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने देखा कि फंक्शन की जो पावर है वो n है, तो ये फंक्शन की पावर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस फंक्शन की आगे डिफरेंशिएशन भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसकी डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस इनर फंक्शन की सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन। तो वो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर 2 d अपॉन dx इंटू 5x प्लस d अपॉन dx इंटू 8। अब अकॉर्डिंग टू द पावर फार्मूला, जो डिफरेंशिएशन का है, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे और पावर में से माइनस करेंगे तो x रह जाएगा प्लस 5 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 5। अब ये आया इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब हम उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटू 8 की पावर हमारे पास 4 प्लस का इंटीग्रेशन 2x प्लस डिफरेंशिएशन 5 इंटू dx। अब जो फार्मूला कह रहा था कि फंक्शन की पावर n, फंक्शन की पावर यहाँ पे मौजूद है और इसका सामने डिफरेंशिएशन है, इसका सामने डिफरेंशिएशन, इट मींस कि f ऑफ x को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस इंटू 8। 4 में 1 प्लस करेंगे और 4 में 1 प्लस करके डिवाइड भी करेंगे प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा x की पावर 2 प्लस इंटू 5x प्लस इंटू 8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर, ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर इनटू cos x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले से रिलेटेड अब उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे फोकस कर ले, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन इनटू sin x स्क्वायर इनटू cos x इनटू dx। अब इसका जो फार्मूला था वो फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन इनटू एफ ऑफ एक्स की पावर n और इसके सामने आगे इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए विच इज इक्वल टू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है कि फंक्शन और इसका आगे डिफरेंशिएशन, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आगे मौजूद है। तो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं फार्मूला अप्लाई करके। तो ये आ जाएगा sin 2 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin इंटू 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका हुआ हमारे पास रिजल्ट। अब ये इतना इजीली सॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि इस फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन मौजूद था, जिसकी वजह से ये सिंपली सॉल्व आउट हो गया। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे।
फार्मूला सेम यूज करेंगे, जो यहाँ पे फार्मूला यूज किया था वो और ये फार्मूला, ये दोनों सेम है। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि ये हमारे पास f of x की पावर n है, उसके सामने डिफरेंशिएशन भी मौजूद है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ f of x की पावर n गिवन था, लेकिन इसका सामने डिफरेंशिएशन नहीं था। उसके लिए फिर ये डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट खुद करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख लें और इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख लें, ठीक है, कि ये फंक्शन था, ये सामने इसका डिफरेंशिएशन था। अब इस क्वेश्चन में भी आप लोग फोकस कर लें कि इसका डिफरेंशिएशन इसके सामने मौजूद है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3 प्लस इंटू 5x प्लस इंटू 7 की होल पावर इज 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस इंटू 5 इंटू dx अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 इंटू 5x प्लस 7, पावर में एक प्लस करेंगे और उसी पावर को प्लस करके डिवाइड करेंगे प्लस सम कांस्टेंट, which is equal to x की पावर 3 प्लस इंटू 5x प्लस इंटू 7, पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस सम कांस्टेंट। ये इसका हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। ये तीनों एक ही फार्मूले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं था फंक्शन का आगे, तो हम लोगों ने खुद मालूम किया, और इस फंक्शन में फंक्शन भी मौजूद है, आगे डिफरेंशिएशन मौजूद है, इस फंक्शन में भी फंक्शन भी मौजूद है, आगे डिफरेंशिएशन भी मौजूद है।